हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जुडिशरी का सेट नंबर 2। इससे पहले मैं सेट नंबर 1 लेके आया था। इसमें हम हरियाणा से संबंधित जो हरियाणा जुडिशरी में क्वेश्चन आते हैं उनको कवर कर रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो करंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। अभी इससे पहले सेट नंबर 1 आपको देखना है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आपको सेट 1 देखना है, उसके बाद ही आपको सेट नंबर 2 देखना है। अभी अभी हरियाणा की जो सरकार है उसने डिसाइड करा है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्रोवाइड करी जाएगी उन दलित बच्चों को, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को जो सरकारी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो याद रखिए, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें हरियाणा सरकार फ्री में बुक्स देगी। सो आंसर है बुक्स दी जाएंगी हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा कौन से कंट्री के साथ मिलकर टूरिज्म यानी पर्यटन, डेयरी और कौशल विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग करेगा? हरियाणा की सरकार ने एग्रीमेंट साइन करा है अभी अभी। इस देश के राजदूत हरियाणा में आए भी थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने। ये देश है स्विट्जरलैंड। तो ये देश है स्विट्जरलैंड और इनफैक्ट दुनिया की जो नंबर 1 डेयरी है, दुनिया की, वो स्विट्जरलैंड में है, जिसका नाम है नेस्ले। तो नेस्ले को दुनिया की नंबर 1 डेयरी का अवार्ड मिला था रोबोस बैंक के द्वारा, और इसमें अमूल भी था टॉप 20 में दुनिया के, लेकिन नंबर 1 थी नेस्ले और वो स्विट्जरलैंड की है। तो हरियाणा स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर काम करेगा इन सब क्षेत्रों में। इतना ही नहीं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी करवाए जाएंगे, यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हरियाणा स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर करेगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न, BERNE, बर्न। हरियाणा का कौन सा बस स्टैंड है, कौन से शहर का बस स्टैंड है जिसका नाम अब सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा गया है? सुषमा स्वराज जी जो विदेश मंत्री थी, इनकी मृत्यु हो गई थी 2 साल पहले। तो याद रखिए ये है अंबाला, क्योंकि सुषमा स्वराज जी का जन्म अंबाला में हुआ था, राइट। और यहाँ से वो 2 बार MLA भी थी, राइट। तो याद रखिए 18 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे एक बस स्टैंड बनवाया गया है और अब उसका नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा जाएगा। तो आंसर है अंबाला। हरियाणा जब राज्य बना था, आप जानते हैं पंजाब से अलग होकर बना था, तो उस समय हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, कितने जिले थे उस वक्त? तो मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा जब बना था तो 7 डिस्ट्रिक्ट थे यहाँ पे, और ये गुड़गांव, जिसको आज गुरुग्राम बोलते हैं, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, और धीरे धीरे फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट बनते गए। आज हरियाणा में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 22। सो इसका आंसर है 7। हरियाणा की जो सरकार है उसने बेसिकली एक कौन से डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है जिसका एंटी बुलिंग कैंपेन लॉन्च करा है? एंटी बुलिंग कैंपेन हरियाणा में किस शहर की पुलिस ने शुरू करा है? बुलिंग का मतलब होता है जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिय भाषा का उपयोग करते हैं, गाली गलौज करना, उन्हें चिढ़ाना, उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करना, उसको बुलिंग कहा जाता है। तो एंटी बुलिंग कैंपेन अभी अभी स्टार्ट करा है फरीदाबाद की पुलिस ने, और ये सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे भी स्टार्ट किया गया। तो आंसर है फरीदाबाद। आपको एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कहाँ लगता है? तो वो सूरजकुंड मेला है, और ये फरवरी के महीने में लगता है 15 दिन तक। जनरली 1 से 15 फरवरी तक लगता है, और ये सूरजकुंड में लगता है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा में कौन से शहर में प्रोजेक्ट एयर केयर स्टार्ट किया गया, जिसमें हवा को शुद्ध करने के लिए 65 मशीन लगाई गई हैं, जिनको बोलते हैं विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट? तो ये हरियाणा में कहाँ पे लगाई गई हैं? प्रोजेक्ट एयर केयर इसका नाम है। तो प्रोजेक्ट एयर केयर गुरुग्राम में शुरू किया गया, क्योंकि गुरुग्राम की जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कौशल विकास के लिए पावर सेक्टर में ये हरियाणा में इनॉग्रेट किया गया, किस जगह पे? यानी बिजली विभाग पावर सेक्टर में कौशल विकास में एक उत्कृष्टता केंद्र बना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है, जिससे पावर सेक्टर में कौशल विकास किया जा सके। तो ये बना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। और गुरुग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है। हरियाणा की सरकार ने किसानों के लिए एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ब्यौरा मतलब होता है, हरियाणवी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है हिसाब किताब करना। ब्यौरा, हिसाब किताब, पूरा अपना जो रिकॉर्ड है वो रखवाना, ब्यौरा देना। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये पोर्टल बनाया है हरियाणा की सरकार ने। इसमें किसान अपनी सारी ज़मीन वगैरह की जो डिटेल हैं, अपना सब कुछ, सारी फसल संबंधी डिटेल
सब कुछ अपलोड करवाएंगे इस पोर्टल पे। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस पोर्टल का नाम रखा है, एक पोर्टल बनाया है FasalHRY.in, fasalharyana.in। इस पे किसान अपनी सारी जानकारी देगा, उसके पास कितनी फसल हुई, कहाँ पे उसने बेची, पूरा। अगर वो ऐसा करता है तो किसान को कितना पैसा मिलेगा? तो याद रखिए, हर एकड़ किसान को 10 रुपये मिलेंगे। हर एक एकड़ पे 10 रुपये मिलेंगे, मैक्सिमम 50 रुपये मिलेंगे, याद रखिए, ठीक है, मैक्सिमम 50 रुपये और हर एक एकड़ पे 10 रुपये। तो अगर किसान के पास 4 एकड़ जमीन है तो उसे 40 रुपये मिलेंगे, अगर वो पूरा हिसाब किताब सरकार को देता है, वो इस पोर्टल पे सारी जानकारी भरवाता है। तो इसका आंसर है मैक्सिमम जो उसे मिल सकता है फाइनेंशियल इंसेंटिव वो है 50 रुपये, ₹50, और मिनिमम जो है वो मिलेगा 10 रुपये पर एकड़ के हिसाब से। हरियाणा की जो सरकार है उसने एग्रीमेंट करा है अभी अभी कौन से संगठन के साथ? ये दोनों मिलकर जो लघु, छोटे और मध्यम उद्यम हैं यानी MSMEs, उनको कैपिटल रेज करने में मदद करेंगे। ठीक है, उनको पैसा उठाने में, कैपिटल रेज करने में मदद करेंगे। तो हरियाणा की सरकार मिलकर काम करेगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारे MSME मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी हमारे MSME मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC का नया चेयरमैन कौन है? इनका नाम है आलोक वर्मा, और इनको शपथ दिलवाई हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के गवर्नर हैं। 25 साल की उम्र में सुषमा स्वराज जो थी वो सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी हरियाणा में 1977 में। तो सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये मैंने आपको बता दिया, सुषमा स्वराज का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1952 को अंबाला में हुआ था। अंबाला में हुआ था, और सबसे कम उम्र की उनका रिकॉर्ड था कैबिनेट मंत्री बनने का हरियाणा में, सिर्फ 25 साल की उम्र में 1977 में। हरियाणा में सबसे नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था हरियाणा में 22 जिले हैं, तो 22वां कौन सा था सबसे नया जिला? ये था चरखी दादरी। ये भिवानी से अलग होकर अलग डिस्ट्रिक्ट बना था। कब बना था? 1 दिसंबर 2016 को बना था। ये भी याद रखिए डेट, 1 दिसंबर 2016 को बना था नया जिला चरखी दादरी। बारसा अकेडमी कप एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए ये गुरुग्राम में हुआ। बारसा अकेडमी कप ये कौन से खेल में खेला जाता है? तो बारसा अकेडमी कप जो है ये खेला जाता है फुटबॉल के लिए, और इसका आयोजन जो है गुरुग्राम में किया गया था। 30 जनवरी से 2 फरवरी तक ये खेला गया था। इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चाइना, जापान, स्पेन वगैरह कई देशों ने हिस्सा लिया। कौन सा देश है जो पार्टनर कंट्री था 34वें सूरजकुंड मेले में? 34वां सूरजकुंड मेला जो 2020 में हुआ था, और 35वां तो कैंसिल कर दिया गया कोरोना के कारण, लेकिन 34वां हो गया था, और ये फरवरी का समय है, यानी ये कोरोना से जस्ट पहले का समय है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन जो हुआ था वो मार्च के महीने में हुआ था। तो 34वां सूरजकुंड मेला हो गया था तब तक, और इसमें जो पार्टनर कंट्री था वो था उज्बेकिस्तान। सो आंसर है उज्बेकिस्तान, ये था पार्टनर कंट्री। और हिमाचल प्रदेश जो है वो था थीम स्टेट, ये भी पूछ सकते हैं। थीम स्टेट का मतलब होता है कौन सा ऐसा कंट्री था जिसपे फोकस किया गया था बहुत ज़्यादा, तो वो था हिमाचल। हरियाणा की सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है सोनीपत में, खेल विश्वविद्यालय है राय सोनीपत में, उसका पहला कुलाधिपति किसे बनाया, चांसलर किसे बनाया? ये सबसे पहले चांसलर बने हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के, जो राय सोनीपत में है, और इनका नाम है कपिल देव। कपिल देव महान खिलाड़ी, 1983 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता था उस टीम के कप्तान भी थे कपिल देव। और सोनीपत में एक यूनिवर्सिटी और है जो है इंटरनेशनल डिज़ाइन यूनिवर्सिटी। ये भी आता है क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन ये कहाँ पे है? ये भी सोनीपत में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसने हरियाणा में अपना एक 2G इथेनॉल प्लांट लगाया है। 2G इथेनॉल प्लांट ये कहाँ पे लगा है? ये लगा है पानीपत में। और आप जानते हैं पानीपत में रिफाइनरी भी है, हरियाणा में एक ही रिफाइनरी है और वो है पानीपत रिफाइनरी, राइट। ये 766 करोड़ रुपए की लागत से लगा है हरियाणा में। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य। और हमारे तेल और गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये हमारे ऑयल गैस और स्टील मिनिस्टर यानी इस्पात मंत्री भी हैं। सबसे पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड पूरे भारत में हरियाणा में बांटा गया। पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये कौन सी लोकेशन पे बांटा गया? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया भिवानी में। सबसे पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड 101 किसानों को
ये एनिमल फार्मर जो होते हैं, जो पशुपालन करते हैं, भिवानी में 101 किसानों को बांटे गए पशु किसान क्रेडिट कार्ड, पूरे भारत में हरियाणा में सबसे पहली बार भिवानी में। और हरियाणा की सरकार का लक्ष्य क्या है? हरियाणा की सरकार का लक्ष्य ये है कि मार्च 2021 तक 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जाएं। तो ये सरकार का लक्ष्य है, मार्च 2021 तक 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड। ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं? देखो, नाम से पता चल रहा है, अगर आप पशु खरीदना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट मिलता है। कितना मिलता है? अगर आपको गाय खरीदनी है तो सरकार की तरफ से आपको लोन मिलेगा 40,783 रुपये। अगर आपको भैंस खरीदनी है तो आपको मिलेगा 60,249 रुपये। अगर आपको मान लो बकरी या भेड़ खरीदना है तो 4,063 रुपये। अगर आपको सुअर खरीदना है तो 16,337 रुपये। अगर मुर्गी खरीदनी है तो 720 रुपये एक मुर्गी का। और अगर आपको, तो इस तरह मतलब अलग अलग, ये ऐसा नहीं आपको याद रखने हैं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अगर आपको पशु खरीदने हैं तो उसका फिर पैसा सरकार आपको क्रेडिट पे देती है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। और इन्हें पंडित जी भी बोलते थे प्यार से। जब हरियाणा नया राज्य बना था तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ये बने थे। हरियाणा में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, जो फरीदाबाद में है। अब इसका नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है। अब से इसे अरुण जेटली इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा करेंगे। यहाँ पे जो यूपीएससी से निकलते हैं, आईएएस अफसर वगैरह, रेवेन्यू वगैरह में जाते हैं या फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह में जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे की जाती है। अभी अभी ये किताब लिखी गई है, अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है के खंडेलवाल ने। और के खंडेलवाल कौन है? ये हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन हैं के खंडेलवाल। उन्होंने किताब लिखी है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, उन्होंने हरियाणा का सुझाव अप्रूव कर दिया है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा का, वहां पे एक गांव है। कौन सा गांव है जिसका गांव का नाम बदलकर अब अभिमन्युपुर रख दिया गया है? अभिमन्युपुर रखा गया है। अभिमन्यु के नाम पे, जो अर्जुन का बेटा था अभिमन्युपुर, ये गांव है अमीन गांव। तो अमीन गांव का नया नाम होगा अभिमन्युपुर, और यह गांव जो है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। राजेंद्र गोयल, इनका निधन हो गया रोहतक में। ये कौन सा खेल खेलते थे? किस खेल के खिलाड़ी थे? तो याद रखिए, ये लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर थे, तो क्रिकेट खेलते थे। रणजी ट्रॉफी में बहुत रणजी ट्रॉफी खेली है इन्होंने हरियाणा के लिए, और 750 विकेट लिए इन्होंने। तो बहुत महान खिलाड़ी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म नरवाना में हुआ था, नरवाना। और नरवाना जींद डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये भी ध्यान रखिए। तो आंसर है इसका क्रिकेट खिलाड़ी थे। हरियाणा का जो बागवानी विकास विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उन्होंने 5 दिन का एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन किया। ये कहाँ पे हुआ था? सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो ये हुआ था लाडवा नाम की जगह पे। और लाडवा जो जगह है ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आती है। सो आंसर है कुरुक्षेत्र। एक स्कीम भी चलाई है हरियाणा की सरकार ने, मेरा पानी मेरी विरासत। इसमें किसानों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सिखाया जाएगा, यानी किसान जो हैं वो सिर्फ चावल या गेहूं ना उगाएं, बल्कि दूसरी फसलें भी उगाएं जिनमें पानी कम लगता है। मेरा पानी मेरी विरासत। इनमें से हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? ठीक है ना, भारत के उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। सो ये थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल, इनके नाम पे एक स्टेडियम भी बना हुआ है गुरुग्राम में। और जो देवीलाल है, इनके बेटे भी मुख्यमंत्री रहे, ओम प्रकाश चौटाला। और फिर उनके जो पोते हैं, जो ओम प्रकाश चौटाला के जो पोते हैं दुष्यंत चौटाला, वो अभी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। देवीलाल को जन नायक कहा जाता था, जन नायक। और इसीलिए जो दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी रखी है, बनाई है, उसका नाम रखा है जन नायक जनता पार्टी, क्योंकि उनके जो परदादा हैं देवीलाल, उनको जन नायक कहा जाता था। खेलो इंडिया गेम्स होंगे हरियाणा में, कहाँ पे होंगे? पंचकुला में। तो ये कौन सा अध्याय होगा 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे? तो ये इनका चौथा अध्याय होगा। 4th खेलो इंडिया गेम जो है हरियाणा के पंचकुला में होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इस बार खेलो इंडिया गेम जो होंगे, इनमें 4 नए खेल जोड़े गए हैं। कौन से हैं ये? एक तो है गटका। गटका ये पंजाबी मार्शल आर्ट को बोलते हैं, गटका। फिर है कलारी पायट्टू, कलारी पायट्टू। उसके बाद है थांग टा।
थांग टा और चौथा है मलखंब। मलखंब। तो ये 4 खेल इस बार जोड़े गए हैं खेलो इंडिया गेम्स में, पंचकुला में होंगे। सो ये था हमारा हरियाणा का जुडिशरी का संभावित प्रश्नों का सेट नंबर 2। हम कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ाया जाए। आपका जो भी इस पर फीडबैक है मैं इनवाइट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।